Okay, not only that, I shall also put speaker so that I can listen properly. सर रिकॉर्डिंग मिलेगी ना बाद में? हाँ, मिलेगी ना। सबको मिलेगी। है ना सर? ग्रुप में जाएगा, ठीक है बट यू सर। आपको डाउनलोड करना है विद इन 3-4 days। हाँ, डाउनलोड ओके करके सर। सेव इट, सेंड इट इन द मेल और समवेयर, और मेक ए फाइल एंड सेव इट देयर। सेव कर लेने से ओके। क्या है, फिर आपको कभी भी आप सुनना चाहो तो सुन सकते हो, मैंने निकाल दिया तब भी, है ना। हाँ, ठीक है। लेकिन 3 से 4 दिन के अंदर डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि हम स्पेस कम है, तो हो सकता है कि हमको निकालना पड़ेगा। आवाज आ रही है सबको? यू कैन ऑल लिसन टू मी। ठीक है। ओके। सो ये जो जर्मनी के थे, सो हिज पेरेंट्स वांटेड हिम टू बिकम a doctor, a medical doctor, and this man he wanted to become a poet. This boy, ये क्या चाहता था, ये बनना चाहता था, एक कवि बनना चाहता था। So that was a big tussle between them, and ultimately, so everything went around this, that, whatever happened, we are not very much interested in it. But then he became a doctor, allopathic doctor. One fine day, he came across Chinese acupuncture. And when he came across Chinese acupuncture, he was, by the kind of claims that the Chinese acupuncturists made, जो क्लेम कर रहे थे कि हमने इधर लगा दिया पॉइंट तो ये ठीक हो जाएगा, कुछ भी कहीं भी नेडल डाल दिया तो कहीं दूसरी जगह ठीक हो जा रहा है, तो ये डॉक्टर साहब की समझ में नहीं आ रहा था। द डॉक्टर वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दिस पर्टिकुलर थिंग। Then he started understanding and he started reading it and studying it. और वो पढ़ते पढ़ते उनको फिर ये हुआ कि देयर हैज टू बी ए साइंटिफिक मैपिंग और सम अंडरस्टैंडिंग, साइंस मस्ट एक्सप्लेन। वेस्टर्न साइंस, साइंस मीन्स वेस्टर्न साइंस, तो क्या करें। तो वो पूरा एक्यूपंक्चर पढ़ गया, ऑल मेरिडियन सिस्टम ही स्टडीड एंड ही ट्राइड टू अंडरस्टैंड what is an acupoint, what is a meridian, what happens when you put in a insert a needle, ये सब उसने पढ़ा, but he never started practicing it. So he was just wondering. Then there was one thing that he came across. क्या देखा उसने? उसने देखा कि जो भी पंक्चर के पॉइंट्स हैं, whatever acupuncture points are there on the meridians, which meridians? The 12 meridians. At those points, the electrical resistance was less. है ना? एक छोटा सा करंट, बैटरी का करंट लगाओ तो अपने को नहीं लगता है। नहीं, क्यों? बिकॉज देर इज ए रेजिस्टेंस। लेकिन ये एक्यूपंक्चर पॉइंट पर अगर आपने बिल्कुल इलेक्ट्रोड लगा दिया, तो छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट मिलीवोल्ट्स का भी अगर मिली एम्पियर्स में करंट है, दैट ऑल्सो विल गिव यू शॉक। दिस ही वॉज एबल टू फाइंड आउट। ये उसको पता लग गया। किसको? डॉक्टर वॉल को, डॉक्टर आर वॉल। Then he started, because he was a student of modern science and he knew a little bit of physics, or Ohm's bridge and everything he knew about. So then what he did, he started trying to find out that what is the difference between electrical conductivity at a particular acupuncture point and the rest of the body। वो ये पता करने में लगा कि ये जो एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स हैं जो चाइनीज ने बताया, जैसे लंग्स में बताया LU1, LU2, LU3, ये सब बताया ना,
सारे मेरिडियंस में है। तो इन बिंदुओं पर रेजिस्टेंस कितना है, और जो ये बिंदु नहीं है स्पेसिफाइड, उन पर कितना है रेजिस्टेंस। तो उन्होंने देखा कि देर इज ए डिफरेंस ऑफ कोर्स। एक्यूपंक्चर पॉइंट्स जितने थे उनमें कम था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वाज लेस, इजीली करंट पास हो रहा था। लेकिन व्हाट ही फाउंड वाज दैट जो पॉइंट्स चिन्हित किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल लंग्स मेरिडियन, लंग्स 1, लंग्स 2, लंग्स 3, 4, ये सब पॉइंट्स, लंग्स 11 तक, LU 11 तक पॉइंट है। तो 11 पॉइंटों पे जो रेजिस्टेंस है, उसके अलावा उसी मेरिडियन के अलोंग कई ऐसी जगह है जहां पर उससे भी कम रेजिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उन पॉइंटों पर दूसरी जगह से, बॉडी के दूसरे जगह, दूसरे सरफेस से रेजिस्टेंस वाज लेस, नो डाउट, बट देयर आर अदर पॉइंट्स आल्सो वेयर द रेजिस्टेंस आर स्टिल lesser, which were not identified by Chinese. अब ये दो बातें उसके दिमाग में आ गई। So what he did, he developed a machine out of the principles of potentiometer. पोटेंशियोमीटर आप लोगों को मालूम होगा ना, ए मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, एम्पियर मोटर होता है, नहीं? ये सब है ना, पता है ना? फिजिक्स अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है? तो ही स्टार्टेड कैलिब्रेटिंग। कैलिब्रेटिंग मीन्स लेंथ ऑफ द वायर। तो कितने वायर लेंथ का रेजिस्टेंस कहां पर है, वेयर इज रेजिस्टेंस ऑफ से 5 सेंटीमीटर्स ऑफ वायर, वेयर इज द रेजिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर्स ऑफ वायर, एंड वेयर इज द रेजिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर्स ऑफ वायर। पूरा 1 मीटर का वायर मान लो अगर ले लिया, या 3 मीटर का वायर ले लिया, ये देखा उसने इन बिंदुओं। सर ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? ताकत? जैसे कि हम 9 वोल्ट का करंट सह सकते हैं, हाँ, मैं जैसे बता, हम बिजली नहीं के नहीं तार। नहीं नहीं नहीं, 12 वोल्ट का भी सह सकते हैं आप। नॉर्मल बॉडी जो है, मैं बताता हूँ रेजिस्टेंस का क्या मतलब है। लकड़ी में से तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। नहीं होती सर, बैड बैड कंडक्टर है। हाँ, बैड, तो बैड द कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस मींस कंडक्टिविटी, तो लेस, एक्यू पॉइंट लेसर द एक्यू कंडक्टिव। पॉइंट पर कंडक्टिविटी ज्यादा है। हाँ, यस, यस, इजीली, जैसे बात है। ओके। कॉपर के तार में बहुत, कॉपर वायर फट से इलेक्ट्रिसिटी है, अभी उसी हाँ, को आप ऐसी लकड़ी से छुओ तो नहीं जाएगी, प्लास्टिक से छुओ तो जैसे नहीं सिल्वर जाएगी। सिल्वर सुपर कंडक्टर कहलाता है, सिल्वर। नहीं नहीं, सुपर कंडक्टर तो ये सब नहीं कहलाता। अभी सुपर कंडक्टर का लेट अस नॉट टॉक अबाउट इट, गो टू गूगल एंड फाइंड आउट। सुपर कंडक्टर बनाना, दे आर ठीक है, ट्राइंग ठीक। टू फ्रीज द लाइट, जो प्रकाश है, विच इज अवेलेबल इन द एनर्जी एज यूनिट्स ऑफ फोटोन। हमने ची को बताया फोटॉन्स में, यस सर। पॉकेट्स, हमने क्या फोटॉन्स में, यस एग्जांपल सर। दिया था ना, लाइट में जैसे फोटोन यस है, सर। ची अपना ऐसे पॉकेट्स में है, वेव्स है। दे आर ट्राइंग टू फ्रीज इट, माने सारे फोटोन एक जगह होकर के इट्स लाइक सॉलिड इट विल बिकम, एंड इफ इट इज लाइक सॉलिड एंड व्हेन द करंट passes देयर इज नो ड्रॉप इन पोटेंशियल। अगर करंट उसमें से पास होगा, है ना, करंट कैसे पास होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एक कहलाती है चीज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। शिवा, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ साइंस आई बिलीव। Yes, sir, I understand, sir. ठीक है। सो अभी क्या है, यू नो द बैटरीज हाउ दे वर मेड, है ना, 2 electrodes and there is a solution and that is immersed and the ions flow, the negative ions go to the positive and the positive ion, so and that is considered to be the opposite flow of the positive charge. But all that, this all was known to Dr. Wall. So what he did,
ही ट्राइड टू स्टडी ईच एंड एवरी पॉइंट, सारे बिंदु जितने थे मेरिडियंस पर उनको भी उसने स्टडी करना शुरू किया, और कुछ और दूसरे पॉइंट थे जहां पर कुछ रेजिस्टेंस कम था, उनको भी स्टडी करना शुरू किया। अब उसने, बिकॉज ही वॉज ए डॉक्टर, ही यूज टू गेट पेशेंट्स, तो उनके पास जो पेशेंट आया उसका उन्होंने ट्रीटमेंट किया। ही ट्रीटेड द पेशेंट थ्रू एलोपैथिक प्रोसीजर मेथड, and when the patient said I got relief, then again he measured कि अब जो है जितना वहां पर रेजिस्टेंस था, अब कितना रेजिस्टेंस है, नाउ आफ्टर ही गेट्स वेल कितना रेजिस्टेंस है। ठीक, उन्होंने देखा आफ्टर ए लॉट ऑफ पेशेंट्स, बहुत से पेशेंट्स का स्टडी करने, हॉस्पिटल में बहुत से पेशेंट्स आते हैं, स्टडी करने के बाद उन्होंने देखा कि अगर हम इसको कैलिब्रेट करें मानी यू अटैच ए पेन, एक पेन लगा दिया उस इंस्ट्रूमेंट से, उस इंस्ट्रूमेंट जो उन्होंने डेवलप किया उसका नाम है डर्माट्रॉन, और उस पेन से ग्राफ ग्राफ में वो बनता है। तो अगर रेजिस्टेंस ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कितना अप्रोक्सीमेटली कितना है, रेंज कितना है, किसी का थोड़ा कम किसी का थोड़ा ज्यादा है, तो एक एवरेज निकाला। तो और उन्होंने इसको कैलिब्रेट किया, 0.1 मिली वोल्ट से लेके 0.9 मिली वोल्ट तक की करंट को उन्होंने पास किया, और उन्होंने ये देखा कि जो हेल्दी है, पर्सन हु इज ए हेल्दी, जिसको कोई कंप्लेन नहीं है, उनका जो रेजिस्टेंस है दैट एट दीज पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं वहां पर रेजिस्टेंस देखो तो एक जनरली एक जगह बिटवीन +-20, एक फिफ्थ, वो जो भी ग्राफ में लाइन जा रही है, माने इतना एवरेज समझ लो कि 7 to 8 सेंटीमीटर ऑफ वायर में जितना रेजिस्टेंस है, जितना रोकने की क्षमता है इलेक्ट्रिसिटी को, उतना समझो कि है एक स्ट्रेट लाइन। उससे कम रेजिस्टेंस है या उससे ज्यादा रेजिस्टेंस है, दोनों ही एबनॉर्मल है, दोनों ही एबनॉर्मल है। जिनका ऐसा है दे हैड कंप्लेंट्स, उनको डिजीज था, जिसको डिजीज था, तो उन्होंने देखा कि +-20 डर्मेट्रॉन को उन्होंने कैलिब्रेट कर दिया, और उन्होंने कहा कि हेल्दी पीपल will have a reading of 50, and those who are not healthy, in fact this will drop, that will drop, resistance will drop by minimum 20, within 20 you will not have much of complaints। ये उसने पता किया स्टडी करके। After studying so many patients, he found out that if it is the indicator on the graph which is running, measuring giving you how much resistance is there, if it drops by 20 points, that means the person will have problems, उसको प्रॉब्लम होगा। तो क्या किया उसने, चाइनीज एक्यूपंक्चर को मॉडर्न वेस्टर्न साइंस से जोड़ दिया। ये सब तो चाइनीज ने नहीं किया था, चाइनीज तो खाली सिम्टम्स देख देख के कर लिया ना सब। अब उसको ये भी पता लग सकता है कि अभी कितना ठीक हो गए, आप ठीक हो गए कि नहीं हो गए, अभी आपकी एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट रोकनी चाहिए, ये भी चाइनीज को मालूम नहीं था। लेकिन इसको मालूम था कि अभी अगर रेजिस्टेंस फिर उस नॉर्मल रेंज में आ गई, 50 +-20 आ गया, दैट मीन्स ही इज ऑल राइट एंड ही कैन स्टॉप द ट्रीटमेंट, वेदर इट इज एलोपैथिक, होम्योपैथिक और एनीथिंग। ये बहुत बड़ा एक वेरी बिग थिंग, एक क्रांति आ गई, रिवॉल्यूशन इट वॉज। This revolutionary idea of measuring the resistance at different points along the meridian was given by Dr. Ball, and he further studied and studied and studied.
In the process, he found out that there were few uh, very critical uh, pathways where the resistance was less, but that was not taken care by the Chinese meridian system. चाइनीज मेरिडियन सिस्टम में ये नए पाथवेज उन्होंने जो देखे उसका कुछ भी मेंशन नहीं है। ऐसे भी उन्होंने, तो हम क्या कह सकते हैं कि डॉक्टर वॉल ने नए मेरिडियंस की भी खोज की। फिर उन्होंने और स्टडी किया कि कौन सा पॉइंट शरीर के किस अंग से जुड़ा हुआ है, विच पॉइंट इज कनेक्टेड टू विच ऑर्गन, विच पॉइंट इज कनेक्टेड टू विच टिश्यू, विच पॉइंट इज कनेक्टेड टू विच part of the body or part of the organ, right? Which points are connected to blood, and if it is the hemoglobin is going down, or red blood cells are going down, or white blood cells are going up or coming down, then which points are there which gets affected, the resistance gets affected at those points. Then he said that RBC sp3 से कनेक्टेड है लेफ्ट साइड में, नहीं डायबिटीज वालों को देखा, एंड ही फाउंड शुगर अगर ब्लड में ज्यादा है तो इंसुलिन बनाने वाला पेनक्रियास, पेनक्रियास में जो बीटा सेल्स हैं टेल एंड पे, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, तो वहां पर देखा कि रेजिस्टेंस कम हो जाता है, दैट इज ऑन द राइट साइड ऑन स्प्लीन मेरिडियन। इस तरह से आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इनफैक्ट ही स्टडीड थॉरोली फॉर इयर्स and he was just on it, and he revealed so many facts which was not known to Chinese or the traditional acupuncturists. ये बात समझ में आ रही है? Are you getting it what I am talking? किसी को नहीं समझ में आ रही तो पूछ सकता है। मंगेश, अनिल जी, आपको समझ में आ रही है मैं जो बोल रहा हूं? नहीं समझ में आ रही? हाँ सर, सर आई एम गेटिंग इट, हाँ, आई एम गेटिंग। अनिल, अनिल जी, आपको समझ में नहीं आ रही तो पूछना चाहिए, क्योंकि अभी मैं ऐसा बताना चाहता हूं कि आपको भी समझ में आ जाए और आप यूज कर सके बाद में। अब क्या है, अब तो वो जो उन्होंने बनाया था उस टाइम बहुत दिन के पहले, हिस्ट्री, अभी मॉडर्न साइंस हैज ब्रॉट अप very very fantastic electronic instruments by virtue of which digitalization has occurred. आपने वहां पर प्रोब रखा और स्क्रीन में आ गया 100, 200, 220, 150, अपने आप आ जा रहा है, और वहां पे साउंड भी आ जा रहा है। That means these are the points which are weaker. The weaker the point, more chronic is the disease. Weaker means lesser the resistance, more chronic is the disease. समझ में आ रही कितनी बड़ी बात हो गई? अभी तक कोई इंस्ट्रूमेंट तो था नहीं, इंस्ट्रूमेंट लेके कौन आया, ये सिद्धांत लेके कौन आया? डॉक्टर वॉल आए। तब इन्होंने बहुत से पॉइंट्स, बहुत से मेरिडियंस, नंबर, सबको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करके उन्होंने कहा कि ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज कनेक्टेड टू सीकम, दिस पॉइंट इज कनेक्टेड टू transverse colon, this point is connected to pancreas, this point is connected to the tail end of the pancreas। ऐसा पता किया उन्होंने, ये this point is connected to RBC, this point is connected to lymph, this point, ऐसा देख। Not only that, he found out another aspect, many meridians around the eye. The specific points were not known. लेकिन आप ध्यान देना कि जितने भी मेरिडियन जो सिर में ची को ले जाते हैं एक तरफ से और दूसरी तरफ से निकलता है, नहीं,
जैसे लार्ज इंटेस्टीन इधर से घुसता है और सिर में चला जाता है। और स्टमक कहाँ से है? स्टमक आंख से यहां से निकलता है। लॉन्ग मेरिडियंस, अगर आपको पता हो, लॉन्ग मेरिडियंस, दो मेरिडियन मिला के एक मेरिडियन बनता है। तो तीनों जो निकलने वाले हैं, जो एनर्जी निकलती है, जो ची निकलने वाली, वो सब आंख के तीनों तरफ से है क्या ना। गॉल ब्लैडर 1, ST1 and UB1. What is happening? The chi is going out of the brain after getting processed. तो उन्होंने देखा कि आंख तो सबसे बड़ा लीकेज है। ची का सबसे ज्यादा लीकेज कहां से हो रहा है? आंखों से हो रहा है। अनिल जी, जितनी देर आंख खोल के किसी को देखोगे, अपनी एनर्जी बाहर लीक हो रही है। क्या करना चाहिए? आप सो जाते हैं, आंख बंद हो जाती है, लीकेज कम हो जाती है, तो आप जब उठते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं, कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो जाती है, ची मिल जाती है। तो होता है कि नहीं? मेडिटेशन में क्या करते हैं? इनवर्ड हमको चाहिए, द एनर्जी शुड गो इनवर्ड। क्या करते हैं? आंखों को पहले बंद करो। अभी हम लोगों ने ओंकार किया, क्या कहा मैंने? प्लीज शट योर आईज, आंख बंद कर लीजिए। है कि नहीं? बड़ी बात है कि नहीं? Eyes are something by virtue of which you can enjoy whatever is outside. The same eye, if it turns inward and the chi goes inside, that is known as trying to go inward. हम लोग क्या कहते हैं इसको? इतना करने से क्या हो जाता है? प्रत्याहार तक पहुंच जाता है। प्रत्याहार, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रत्याहार? द सेंसिटिविटी from the outside is lost, all senses. So there is a science that is known as science of yoga. लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट से जोड़ना और मॉडर्न साइंस से, फिजिक्स से जोड़ के देखना, ये सब सबसे पहले किसने किया? डॉक्टर वॉल ने किया। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल। तो डॉक्टर वॉल का सबसे बड़ा काम, या जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है? कि चाइनीज एक्यूपंक्चर को मॉडर्न साइंस से, फिजिक्स के सिद्धांतों से जोड़ दिया। इसके क्या फायदे हुए? इसका एक फायदा हुआ कि हमें यह पता लगने लग गया कि अगर कौन सा भीतर का अंग या अंग का छोटा छोटा पार्ट बीमार है, उससे कौन से बिंदु संबंधित हैं, और अगर हमने इलाज किया, उनका ट्रीटमेंट किया, उपचार किया, इफ वी ट्रीटेड एंड इफ इट गेट्स हेल्दी, इफ इट गेट्स ऑल राइट, नॉर्मलाइज्ड, देन ऑल्सो वी विल नो थ्रू दिस मशीन। तो हर पॉइंट को उन्होंने रिलेट किया। हार्ट के ऐसे नोड से कौन जुड़ा हुआ है, एवी नोड से कौन जुड़ा हुआ है, ट्राइकस्पिड वॉल्व से कौन जुड़ा हुआ है, बाइकस्पिड वॉल्व से कौन जुड़ा हुआ है, ऑर्टा से क्या जुड़ा हुआ है, हर चीज का। लार्ज इंटेस्टाइन का कैसे जुड़ा है, स्टमक के कर्वेचर से कौन जुड़ा हुआ है। तो very minutely he could discover so many points on the older meridians, and then he also found out new points and new meridians which were not known to Chinese. और उससे बड़े बड़े काम होने लगे। नर्वस सिस्टम, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स एंड सिंपैथेटिक नर्व्स, सेंट्रल नर्व्स, ये कहाँ है, कौन से पॉइंट से क्या ठीक हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने जो टिश्यूज हैं, स्किन के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, स्किन से जुड़ा हुआ कौन सा पॉइंट है। तो बहुत ज्यादा नहीं कर पाए वो, लेकिन जितना कर पाए वो भी चाइनीज को नहीं मालूम था, और उसके आगे की रिसर्च अभी हुई भी नहीं है।
अभी पड़ा है फील्ड रिसर्च करने वालों के लिए। जो मैं बोल रहा हूं सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो आपको पूछना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है? हम उठ क्यों नहीं पाते हैं? मेनी थिंग्स वेयर नोन टू चाइनीज, नो डाउट। अभी ठीक है? दिस इज बेटर? ओके। ठीक समझ में आ रही है? अभी तक अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हमने एक तरह से आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। डू यू थिंक इट इज गेटिंग इंटरेस्टिंग? क्या ये इंटरेस्टिंग लग रहा है? मान लो हमारे हाथ में दर्द है, ये बाजू नहीं उठ रहा, उठाने के लिए क्या चाहिए? व्हाट डू यू रिक्वायर हियर सो दैट यू कैन लिफ्ट योर हैंड? Nerves, isn't it? The nerves have got innervated the muscles. Muscles में कौन गया है? नर्वस सिस्टम। वो नर्व से जब इलेक्ट्रिसिटी पावर जाती है तो वो मसल्स काम करते हैं और मसल्स इसको हाथ को उठाते हैं। अगर वो नर्व काम नहीं करे तो हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर हो गया, हमारा नहीं जा रहा। वो तो हाथों के नर्व से पैरासिम्पैथेटिक नर्व या सिंपैथेटिक नर्व के लिए अलग अलग कौन से पॉइंट हैं, नर्व जो है उसके लिए कौन सा पॉइंट है, पता कर लिया तो वो मदद करेगा ना। अपार्ट फ्रॉम वट एवर ट्रीटमेंट यू आर गिविंग एज पर चाइनीज ट्रेडिशनल चाइनीज प्रिंसिपल्स, यू कैन ऐड कपल ऑफ पॉइंट्स। बिकॉज फिलोसफी तो बहुत मालूम नहीं था डॉक्टर वॉल को, यद्यपि ही स्टडीड इवन फिलोसफी, नो डाउट, बिकॉज विदाउट स्टडिंग द फिलोसफी ही कुड नॉट हैव डन इट। बिना फिलोसफी पढ़े समझे बुझे वो इतना काम नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने पढ़ा तो था, समझा तो था, लेकिन उसको प्रैक्टिस तो कभी नहीं किया उन्होंने। तो वो सिंड्रोम्स में नहीं पड़े, वो पैटर्न्स में नहीं पड़े, वो सीधा सीधा ये पॉइंट है, ये है बॉडी का पार्ट, ये टिश्यू है, ये है। तो अगर हम चाइनीज के साथ इसको जोड़ दें तो हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। डेफिनेटली हो जाएगा। दूसरी बात, चाइनीज ने क्या कहा? फायर पॉइंट है, मान लो हार्ट का फायर पॉइंट क्या है? H8। हार्ट का फायर पॉइंट H8 है। ये क्या क्या करता है? एक तो फायर चाइनीज का समझने के लिए भी फिलोसफी चाहिए, एनीवे। तो ये फायर है तो क्या करेगा? यांग है, फायर माने यांग है, इतना ही मालूम था। इसने कहा कि H8 जो आप यहां पे है चाइनीज का, अगर यहां से निकल करके यहां आ जाइए आप, दिखाई दे रहा है अनिल आपको? तो यहां पर जो एक पॉइंट है ये भी हार्ट मेरिडियन ही चली जा रही है यहां से यहां तक। ये हार्ट मेरिडियन ही है ना जो यहां से यहां तक ऐसे चली जा रही है, या बल्कि यहां से आ रही है, सॉरी ऐसे जा रही है, यहां तक जा रही है H9, है ना? तो ये हार्ट मेरिडियन पे एक H8 यहां पे उन्होंने कहा कि ये पॉइंट जो है H8, ये वास्तव में जो लिम्फेटिक सिस्टम ने जो हार्ट को सराउंड कर रखा है उसको एक्टिवेट करता है। देखो कितनी बड़ी बात कह दी उसने। और इसी मेरिडियन पर अगर यहां पे पॉइंट ले लें तो हमारे हार्ट का एक वॉल्व है जिसका नाम है मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व, उसको टच करता है, वहां से कनेक्टेड है। तो everything, anything and everything is chi. Anything and everything is chi. And if it is connected to mitral valve, and the mitral valve is functioning like this, right? उसकी फंक्शनिंग ऐसे हो रही, पूरा पूरा क्लोज नहीं हो रहा है, लीकेज हो रहा है। तो लिखता है क्या डॉक्टर, क्या लिखता है? MR, मिट्रल वॉल्व रेगुलेशन। तो प्रेशर बिल्डअप नहीं होता। प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा तो हर जगह ब्लड नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं हो रहा?
उसका कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन वो कारण को रिमूव कौन करेगा? ची विल रिमूव इट. Chi has its own intelligence and its own wisdom. If the chi will rise and go, it will do, it will behave. ये कैसे काम करेगा? ऐसे काम करेगा so that the whole unit of body and mind will be in harmony and healthy. तो अब अगर मैं यहां मालूम पड़ गया कि ये मिट्रल वॉल्व का पॉइंट है, तो मिट्रल वॉल्व में कुछ भी होने दो, इसको अगर हमने दबाया तो ची जाएगा और क्या करेगा? उसको नॉर्मलाइज करेगा जैसा फंक्शन करना चाहिए, क्योंकि ची का अपना इंटेलिजेंस है, अपनी विजडम है. आप तो खाली दबा दो, उसको दबाने से ची पहुंच जाती है. तो आपने यहां पर प्रेशर डाल दिया, मैग्नेटिक प्रेशर, इलेक्ट्रिकल प्रेशर, कोई भी डाला, कलर कुछ भी डालो. अब ये फर्दर चाइनीज कंसेप्ट से अगर आप चले तो आपको शायद ये भी पता लग जाएगा कि इसको टोन करना चाहिए कि सेडेट करना चाहिए. दैट ऑल्सो इट रिमेन्स. तो चाइनीज कंसेप्ट को इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर से अगर हम ज्वाइन कर लें तो मेनी मेनी थिंग्स वी कैन डू. हम बीटा सेल्स से इंसुलिन भी बनाने का काम कर सकते हैं, डायबिटीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं. जबकि डायबिटीज इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ कोर्स, बट इंसुलिन इज ए मेजर फैक्टर, इजंट इट? पैनक्रियास, सबसे बड़ी बात चीज तो वही है. ठीक है, कुछ रिस्पॉन्स तो होना चाहिए. इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? Yes, sir. This is हमारे ब्लड में शुगर जाता है, शुगर है. शुगर का क्या यूटिलाइजेशन है? शुगर इज हाइड्रोकार्बन. सो इफ इट मीट्स विथ ऑक्सीजन, then the carbon and hydrogen both are taken care of. And if it is not taken care of, then what will happen? It will give so many kinds of bacteria, fungus, etc., etc. So, in any disease, that will increase the problem. तो पूरा पूरा ब्रेकडाउन हो जाए तो उसके लिए क्या चाहिए? कि ब्लड में शुगर आ जाए. कहाँ आ जाए? Why do we need sugar? Why do we need glucose? ग्लूकोज क्यों चाहिए? क्योंकि right. वॉट एवर फॉर मूव. एनर्जी, क्या? फॉर एनर्जी सर. नहीं 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 नहीं. ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, द नर्व्स. नर्व्स की नरिशमेंट केवल ग्लूकोज से ही होती है. और अगर नर्व्स वीक हो गए तो आप खड़े भी नहीं हो सकते, चल भी नहीं सकते. इसलिए शुगर, कार्बोहाइड्रेट इज एन एसेंशियल पार्ट, शुड बी एन एसेंशियल पार्ट इन योर फूड. इसलिए ईश्वर ने जितना खाना बनाया है, आप देख लो, खाने में कार्बोहाइड्रेट बहुत है. चीनी मत खाओ, चीनी मत खाओ, आजकल मॉडर्न लोग बोलते हैं. चीनी क्यों मत खाओ? क्योंकि चीनी में जो नेचुरल शुगर जो मिलता था वो सब खत्म है. केमिकल डाल के ऐसा कर दिया, उसमें कुछ है नहीं, और केमिकल्स तो है. Therefore, this is harmful. Otherwise, कार्बोहाइड्रेट इज एन एसेंशियल पार्ट. बिना कार्बोहाइड्रेट के शरीर चलेगा ही नहीं. मेजर पार्ट ऑफ योर फूड शुड बी कार्बोहाइड्रेट, बट नॉट द आर्टिफिशियल, नॉट द केमिकल वन. इस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मींस ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए उन्होंने एक पॉइंट खोज दिया. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए एक पॉइंट खोज दिया. फैट के लिए एक पॉइंट खोज दिया. उन्होंने ये नहीं बताया कि यांग बढ़ाएगा कि यीन बढ़ाएगा, क्या करेगा, लेकिन वो पॉइंट उससे, उस टिश्यू से कनेक्टेड है. कौन से टिश्यू से? तो अगर शुगर का पॉइंट है इंसुलिन का,
तो रिसेप्टर्स, एवरी सेल हैज रिसेप्टर्स, वन or that receptor will get activated only if the insulin molecules are available in the blood. अगर इंसुलिन ब्लड में है तो रिसेप्टर, रिसेप्टर माने शुगर को अंदर लेने वाले जो रिसेप्टर है, कहाँ, सेल के अंदर जो पानी है, जो भी फ्लूइड है, उसमें से रिसेप्टर निकल के ऊपर आ जाता है और शुगर के मॉलिक्यूल को ले लेता है, तो डायबिटीज कम हो जाती है। अगर ब्लड में शुगर रह गया तो प्रॉब्लम बढ़ती है। इसका पॉइंट खोज दिया, sp3 राइट साइड। बताओ, इतनी बड़ी बात। यूरिक एसिड बढ़ जाए तो गाउट हो जाता था, लोगों को गठिया का इतना प्रॉब्लम हुआ, गांव देहात इधर उधर हमने देखा, कोई कुछ भी इलाज काम नहीं कर रहा था। इन्होंने एक पॉइंट निकाला, यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म, राइट साइड स्प्लीन 2। तो इस तरह से लिस्ट बनी हुई है। थोड़ा थोड़ा मे भी लोकेशन में अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि इन्होंने मॉडर्न साइंस से जाकर के एग्जैक्ट लोकेशन देखा कि कहां पर रेजिस्टेंस सबसे कम है, कहां पर ज्यादा है, कौन सा कनेक्टेड है उससे, कौन सा नहीं। और इनको फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, तो बिकॉज ही वॉज ए डॉक्टर, सो ही न्यू एवरीथिंग मच बेटर देन द चाइनीज। तो उनको सब पता लगा और इन्होंने वो सारी लिस्ट बनाई। इन सब बातों को जो मैं कह रहा हूं, ये केवल आपको बता रहा हूं कि मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसको हम धीरे धीरे धीरे, मेरिडियन बाय मेरिडियन, पार्ट बाय पार्ट, ऑर्गन बाय ऑर्गन, सबको हम धीरे धीरे समझेंगे। टाइम लगेगा, नो डाउट, लेकिन हम धीरे धीरे समझेंगे और हम इतने आराम से जाएंगे। एक एक मेरिडियन ले लेंगे, एक एक ऑर्गन ले लेंगे, उसके पार्ट से कौन सा पॉइंट जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, इस तरह का ले लेंगे। फिर इन्होंने एक सिस्टम निकाला। तो हर मेरिडियन में सिमिलर पॉइंट्स हैं। हर मेरिडियन में उस ऑर्गन से संबंधित लिम्फ का एक पॉइंट है, हर मेरिडियन में उस ऑर्गन से संबंधित नर्व का पॉइंट है, हर मेरिडियन में उससे संबंधित एक टिश्यू का पॉइंट है। वो सारे पॉइंटों को उन्होंने एक जगह किया है और उनको एक नाम दे दिया कि किसी भी मेरिडियन में एक तो कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट होगा। कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट क्या है, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर उस मेरिडियन में कहीं भी इम्बैलेंस है, कहीं भी ची कम या ज्यादा है, अर्थात उस पर्टिकुलर ऑर्गन या उस ऑर्गन से संबंधित जो सिस्टम है, उस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो वो ऑर्गन भी बीमार हुई है, उसके लिए एक पॉइंट है। तो एक पॉइंट को देख लिया, अगर वहां पर इंडिकेटर ड्रॉप हो गया बाय मोर देन 20 पॉइंट्स, तो समझो वो ऑर्गन बीमार है, वो टिश्यू बीमार है, वो पूरा सिस्टम बीमार है। तो एक ही पॉइंट से पूरा सिस्टम का मामला पता लगा है। उसको उन्होंने कहा कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। हर मेरिडियन में एक कंट्रोल मेजर। तो कौन से मेरिडियन की ट्रीटमेंट करनी है, केवल एक पॉइंट को देख लो, उधर पेन है कि नहीं, ज्यादा पेन है मतलब। हार्ट का एक पॉइंट है H8C, ये नया पॉइंट निकाला और उन्होंने कहा कि अगर यहां पर पेन है तो हार्ट ऑर्गन में आपको प्रॉब्लम है, चाहे जहां भी हो, चाहे हार्ट के जिस पार्ट में हो, वो मेरिडियन में है तो आपको वो मेरिडियन में ट्रीटमेंट करना है। और इतना ही नहीं, आप देखो चाइनीज ने क्या कहा कि ची की अपनी विजडम है, उसका अपना इंटेलेक्ट है, वो जाएगा तो कुछ ठीक ही करेगा। तो उसी सीएमपी से ट्रीटमेंट भी हो जाएगा रे भाई। दैट सीएमपी, a single point will treat the whole system and the organ and its parts। कितनी बड़ी बात है।
तो हम अगर चाइनीज इंटेलिजेंस, चाइनीज विजडम को डॉक्टर वॉल की विजडम से मिला करके देखें तो वी कैन डू अ लॉट। अब तक जितनी बात हमने की है, अगर आपको लगता है कि फिर से कुछ बात कहनी चाहिए, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड इन हिंदी और इंग्लिश, देन यू कैन आस्क मी नाउ। सर, हाँ, बोलिए। डॉक्टर वॉल के अनुसार हम यही तो कंफर्म कर पाते हैं कि कितना गहरा रोग है, कितनी गहरी प्रॉब्लम है, या उसका सॉल्यूशन कितना अच्छा हो पाया है। ये तो ठीक है आपकी बात, कितना गहरा नहीं, कि अभी रोग बाकी है कि नहीं है, ये हम्म। सबसे बड़ी बात है ना। चाइनीज के पास ये सिस्टम कुछ था नहीं कि कब तक ट्रीटमेंट, कितने दिन तक ट्रीटमेंट करें। सिम्टम देखते थे, अच्छा अभी आपका पेन कम हो गया, अभी आप चल पा रहे हैं, चलो अभी बंद करते। तो उन्होंने हम्म। क्या, फिर हमने क्या कहा था आपसे कि फिर से वो सिम्टम्स वापस आने लगते हैं। सिम्टम्स वापस आते आते अगर जो पहले था, जितना गड़बड़ था, जितनी तकलीफ थी, उतनी तकलीफ होने के पहले ही, जब बढ़ रहा तकलीफ फिर बढ़ने लगी ट्रीटमेंट रोकने से, तो उस पहले जितना था उससे पहले ही जब आवे फिर से दोबारा ट्रीटमेंट करो। यही एक पैरामीटर था चाइनीज में। हम्म। वो भी बहुत लोग नहीं बताते थे, लेकिन मैंने आपको ये बताया है, हर क्लास में बताया। जी। अब यहाँ क्या हुआ कि आप इंस्ट्रूमेंट अगर आपके पास है तो आप नाप सकते हैं कितना पॉइंट है, प्रॉब्लम है अभी कि नहीं, ट्रीटमेंट अभी जारी रखें कि नहीं बंद कर दें। यही तो कह रहे हैं आप, जो आप कह रहे हैं वो हाँ, सही कह ये रहे हैं, ये फैसिलिटी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सबके पास ये मशीन नहीं हो सकती। जो अभी मोस्ट मॉडर्न मशीन जो निकली, बड़ी मशीन थी पहले, वो भी हमने देखी दो तीन जगह, तो वो 7 लाख की आती थी उस समय, आज से करीब 20 साल 25 साल पहले। और अब जो आ रही है छोटे छोटे लैपटॉप में आ गया है, इसमें आ गया है, वो सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, इलेक्ट्रो लगा के, दे मेक आउट ए कार, ये सब निकालते, कई 3 4 कंपनियों ने निकाला है काफी कुछ। वो भी महंगा है, और परमानेंटली उनको कमीशन देना पड़ता है, और उनका केवल इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर वाले पॉइंट से पूरा इलाज नहीं हो सकता। हमको उसको मिक्स करना है किससे, चाइनीज एक्यूपंक्चर से। हाँ, ये चीज मिक्स वाला जानकारी क्लियर होना है। ये होनी चाहिए पहले। चाइनीज आपको रेगुलर मेरिडियन का मालूम है, फायर पॉइंट है, हाँ। एक वुड पॉइंट है, फायर पॉइंट है, अर्थ पॉइंट है, मेटल पॉइंट है, वाटर पॉइंट है, ये तो मालूम है ना, 5 एलिमेंट है हमारे, वुड फायर जी। अर्थ मेटल वाटर, ये मालूम है। इसके अलावा और कौन से पॉइंट लगा दो तो हमारी ट्रीटमेंट और शक्तिशाली हो जाएगी, इट विल जी, बिकम जैसे बेटर। कंट्रोल पॉइंट। उसके साथ में तो इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर, आई डोंट रिकमेंड दैट यू जस्ट डिपेंड ऑन दिस। यद्यपि कहीं कहीं मेरा अनुभव है, in my experience I found that in some places only electroacupuncture points आपने, जैसे मान लो घुटनों में दर्द है, नी जी। पे, मालूम नहीं है क्यों नहीं है, कैसे है, आप चाइनीज से करोगे तो कई बातें हो सकती हैं, देयर कैन बी मेनी मेनी थिंग्स, है ना, साइनोवियल फ्लूइड कम हो सकता है, गैप कम हो सकता है, इंजरी हो सकती है, टीबी हो सकता है, देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स, नहीं, उसमें फ्लेम बैठ सकता है, रुमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, रोमैटिक आर्थराइटिस हो सकता है, ब्लड में कोई बात हो सकती है। लेकिन आपको कुछ नहीं मालूम है, यू डोंट नो एनीथिंग, आपको डॉक्टर वॉल का पॉइंट मालूम है, तो आपने क्या लगा दिया, JD1, ND1 एंड AD1, ये 3 पॉइंट लगा दिया, उसको तो रिलीफ तुरंत मिल गया। जो भी होने दो, हम बताएंगे आपको ये सब कैसे पॉइंट है, ये सारे पॉइंट धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। तो आपको कुछ भी नहीं मालूम नहीं है क्यों है, किस लिए है, लेकिन उसको इमीडिएट रिलीफ तो मिल गया। अब सोचो कि रिलीफ अगर मिला और वो निकालने के बाद फिर से हो रहा है, देन यू ऑल्सो अप्लाई द चाइनीज विजडम। और कौन कौन से सिस्टम उसके लिए, फिर 12 जो रेगुलर मेरिडियन उन पर एक एक CMP है, उन CMP पे एक एक पॉइंट लगा दो जो जो मेरिडियन इन्वॉल्व है।
तो NDAD और JD1 के साथ आपने सिस्टम पे लगा दिया। कौन सा सिस्टम है? ब्लड का सिस्टम है, मसल का सिस्टम है। तो लिवर इज कनेक्टेड टू मसल एंड मोटर नर्व्स, spleen is connected to adipose and the mass of muscles, right? Kidney is connected to bones. ठीक। फ्लेम अगर बन गया है, रोमेटाइड आर्थराइटिस बन गया, तो फ्लेम इज टेकन केयर ऑफ बाय हु इज ट्रांसफॉर्मिंग। ट्रांजिशनल स्टेट के लिए कौन सा है? अर्थ है। अर्थ इज द ट्रांजिशनल फेज बिटवीन यांग एंड यिन। एक तरफ यांग है, एक तरफ यिन है, बीच में कौन है? अर्थ है। तो स्प्लीन की ट्रीटमेंट, उसमें भी एक CMP है, उसमें भी एक लिम्फ है। उसको भी लगा दो, JD ND AD के साथ में वो लगा दो आप। CMP मतलब? सब बताएंगे हम। CMP माने कंट्रोल। एक ही पॉइंट से मालूम पड़ जाता है कुछ भी प्रॉब्लम है, वो सिस्टम में प्रॉब्लम है, कुछ भी होने दो स्प्लीन से संबंधित, उस पॉइंट पे आपको इंडिकेटर ड्रॉप मतलब पेन मिलेगा। नहीं, आपके पास मशीन नहीं है तो क्या करेंगे? पेन मिलना है, पेन से देखेंगे। जी। और मशीन है तब तो आपको तुरंत रीडिंग आ जाएगी। तो हमेशा नाइदर यू शुड डिपेंड ऑन only acupuncture, electroacupuncture, nor you should depend only on, you should try to combine the two. ये बात जी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनरली दिस इज नॉट टॉट लाइक दिस। जनरली जो पढ़ाते हैं वो ये बात नहीं कहते इलेक्ट्रोपंक्चर बहुत अच्छा है, आप सीख लीजिए, सब कर नहीं कर लेंगे भाई, नहीं होगा। चाइनीज भी आने पड़ेगा। जी, वही इसलिए रोकने मैं के लिए। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर को जरूर बताता हूं अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपने चाइनीज समझ लिया है, बहुत कुछ समझ लिया, लेकिन इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर साथ में आ गया तो यू बिकम ए बिग थेरेपिस्ट, जिनको रिजल्ट मिलेगा। यिन यांग का कंसेप्ट आपने सीखा है, आपको 12 रेगुलर मेरिडियंस आते हैं। अब आप ये इसमें थोड़ा जोड़ दीजिए एंड यू बिकम एन एक्सपर्ट। केवल मेरिडियन से सारा काम नहीं, तरह तरह का एक्यूपंक्चर निकल रहा है। ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर, इसमें भी सब नर्व एंडिंग से। केवल ऑरिकुलर से काम नहीं चलेगा, स्कैल्प एक्यूपंक्चर, उससे भी काम नहीं चलेगा। एब्डोमिनल एक्यूपंक्चर, उससे भी काम नहीं चलेगा। करस्पॉन्डेंस निकाल दिया पर्क साहब ने, उससे भी पूरा काम नहीं होता। टैन बैलेंसिंग, उससे काफी कुछ होता है। तो आपको जितना ज्यादा आपकी समझ है वो कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपने केवल इन दो चीजों को अच्छे से समझ लिया, क्या? 12 रेगुलर मेरिडियन और इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के टिश्यू मेरिडियंस 9 हैं, देयर आर 9। 8 आपके हाथ में है, एक आपके हाथ के चारों तरफ है। तो अगर इतना ही समझ लिया तो यू कैन बिकम ए वेरी सक्सेसफुल थेरेपिस्ट। तो आपको मैं जो बताने जा रहा हूं वो समझना चाहिए। सो डॉक्टर R वॉल ने बहुत बड़ा काम किया, नो डाउट, हैट्स ऑफ टू हिम। और उनका जो ये रिसर्च है, अगर आप अच्छे थेरेपिस्ट बने, इफ यू वांट टू बिकम ए गुड थेरेपिस्ट, इफ यू वांट रियली गुड रिजल्ट्स, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉन्ग वे। तो 9 अलग अलग मेरिडियंस का इन्होंने जो खोज किया, उसके नाम है, आज मैं छोड़ देता हूं यहाँ क्योंकि आज हम लोग आधे घंटे लेट हो गए, हमारा ये फंस गया था, जूम खुल नहीं रहा था। सो आई हैड टू चेंज पासवर्ड एटसेट्रा, ब्लॉक हो गया था ये आधे घंटे के लिए, तो हमने आधे घंटे इसलिए पोस्टपोन किया था। सो मे बी टुमारो
आई विल, इफ यू वांट आई शैल राइट इट डाउन सो दैट आप भी नोट कर लेंगे। और इन क्लासेस की आपको हम रिकॉर्डिंग देंगे ग्रुप में। रिकॉर्डिंग को आप डाउनलोड कर लेना 3 से 4 दिन के अंदर, और डाउनलोड करके यू कैन कीप इट, सेव कर सकते हैं आप अपने लैपटॉप में या कहीं भी। आपके फोन में भी सेव हो जाता है, आजकल तो स्मार्टफोन में सेव हो जाता है ना। तो आपको मैं कल ये भी बताऊंगा, तो जब भी आप उसको वीडियो को खोलेंगे तो आपको वो लिस्ट भी सामने दिखेगी। मैं लिख के उसको शेयर कर दूंगा, ऐसे शेयर इट, है ना। और अगर आप चाहेंगे तो हम फोटो कॉपी करके बुक से और आपको वो लिस्ट भी भेज सकते हैं, तो वो भी ग्रुप में रहेगा तो आप देख सकेंगे। ऑल दिस वे आई शैल ट्राई माई बेस्ट। आपको जो लगे कि नहीं साहब ये चीज भी बताइए, ऐसा कैसे वैसा कैसे, जो जितना आप पूछेंगे उतना ज्यादा निकलता है, तो ऑलवेज पूछना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं, एंड वी विल ट्राई टू मीट एट 8 o'clock, है ना। अभी हमने पासवर्ड वगैरह बदल लिया है तो मोस्ट प्रोबेबली कल ये गड़बड़ी नहीं होगी। हम्म, ठीक है, कल मिलते हैं 8 बजे। ठीक है, आज थोड़ा सा देर हुआ, आधा घंटे का। टुमारो वी विल मीटिंग, इज इट ऑल राइट? एंड listen to this video I shall share tomorrow morning। मैं 9-10 बजे तक कर देता हूँ शेयर जनरली, सो आई शैल शेयर इट। तो आपको शेयर कर देंगे तो आप इसको सुन लेना कभी, अगर मौका मिले, नहीं मिले तो फिर जब मौका मिले तब सुनना। लेकिन डाउनलोड 2-3 दिन में कर लेना भाई सब लोग, 4 days मैक्सिमम। 4 दिन के अंदर आपको डाउनलोड करना है। मान लो कहीं चले गए, आज नहीं कर पाए, कल कर लो, कल नहीं कर पाए परसों कर लो, 4 दिन में तो कहीं ना कहीं करना चाहिए डाउनलोड। ठीक है, उसके बाद हम निकालना शुरू करेंगे। तो मैं डिलीट कर दूंगा तो आपको फिर मिलेगा नहीं वो, और हमको भी बहुत दिक्कत होती है निकालने में, क्योंकि हम उसको भी निकालते रहते हैं, क्योंकि हमारा स्पेस कम रहता है, एंड आई डोंट वांट टू बाय स्पेस। सो गुड नाइट, आई होप वॉट एवर। अगर अभी कुछ चीज पूछनी है, छोटी थोड़ी बहुत पूछनी है, इफ यू वांट टू आस्क अ लिटिल बिट हियर एंड देयर, यू कैन आस्क राइट नाउ। अदरवाइज टुमारो द फर्स्ट थिंग विल बी, फर्स्ट पोर्शन विल बी क्वेश्चन आंसर सेशन। जो ये सर का जो नहीं समझ में आया कल, आप शुरू में पहले वही पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। सर हाँ बोलिए वेंकटेश। सर डॉक्टर वाल सर की बुक है सर। है ना, उनकी बुक है, 4 बुक्स की एक सेट है। हमने जब लिया था तो हमको ओरिजिनल बुक नहीं मिला था, हमने फोटोकॉपी लिया था। और आज से कब लिया था हमने, मे बी समवेयर अराउंड 1999। कितने साल हो गया है, 26 साल के हाँ पहले। सर, एंड 27 ईयर। आई गॉट इट फॉर जीरोक्स कॉपीज, आई गॉट फॉर समवेयर अराउंड 1200 समथिंग। ओरिजिनल बुक्स इस उस टाइम में 8,000 का था, 8,000। तो हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आई एम नॉट अ रिच मैन, इवन नाउ आई एम एन ऑर्डिनरी मैन विथ लिमिटेड रिसोर्सेस। सो वो उसकी फोटोकॉपी हमारे पास है, बट वो फेड हो रही है अब धीरे धीरे, बट चल रहा है काम मैं उससे फोटो करके आपको चार्ट्स भी भेजूंगा। प्रयागराज में जो संस्था है एक्यूप्रेशर की, उसने 3 वॉल्यूम में डॉक्टर खेमका साहब जब थे तो उन्होंने उसमें से ट्रांसलेट करके बहुत सी चीजें लिखी हैं, आप वो मंगा सकते हैं, वो मंगा सकते हैं। हाँ देखो ये दिखा रही है किताब, 3 है, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 एंड वॉल्यूम 5, तीनों मंगा लो प्रयागराज से। एक्यूप्रेशर शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। और नहीं तो सफिशियंट है, मैं जो बताऊंगा है। और अगर हमारे पास ऑनलाइन कुछ मिलेगा तो मैं ऑनलाइन भेज दूंगा ग्रुप में, so that you can take it। ठीक है।
So good night then. Shubh Ratri.